जय श्री प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता हमने पहले 2 अध्याय पूर्ण कर लिए हैं अभी तक। पहले अध्याय में युद्ध के लिए एक स्टेज सेट हो रही है, सैन्य निरीक्षण कि कौन सी सेना में कौन कौन योद्धा उपस्थित हैं। उस सब का वर्णन करते करते अर्जुन ने देखा भीष्म पितामह को और गुरु द्रोणाचार्य को। उनको देखने की वजह से अर्जुन के मन में अत्यंत करुणा उत्पन्न हो गई। तो तरह तरह के अर्जुन ने तर्क दिए भगवान के समक्ष कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि सामने मेरे ही कुल के लोग खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े हैं। यदि इन लोगों से मैं युद्ध करूंगा और अगर ये मारे गए तो मेरे लिए पाप कर्म होगा। तो 5 कारण बताए गए थे अर्जुन के युद्ध ना करने के और हम लोगों के भक्ति में न आने के। आप सभी ने नोट भी किए होंगे वो 5 कारण। पहले अध्याय में 5 कारण आते हैं। उसके बाद दूसरा अध्याय आरंभ होता है। दूसरे अध्याय का शीर्षक गीता का सार, जिसमें भगवान फिर संबोधित करते हैं अर्जुन को, उसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। उसमें भगवान सांख्य दर्शन सिखाते हैं, शरीर और आत्मा का ज्ञान। भगवान कहते हैं जिन लोगों की तुम चिंता कर रहे हो अर्जुन कि उनसे युद्ध नहीं करना, वो लोग वास्तव में शोक करने के योग्य है ही नहीं, क्योंकि वो सब के सब अधर्मी हैं। और तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। और क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य यही होता है कि धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। ये अहिंसा ही होगा, ये हिंसा नहीं होगा। धर्म के लिए युद्ध करना अर्थात जो लोग धर्म के पक्ष में हैं उनकी रक्षा करना क्षत्रिय धर्म का मुख्य कर्तव्य है। तो अर्जुन, तुम्हें युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए। उसके अलावा जो तुम्हें चिंता है कि ये लोग मारे जाएंगे, तो भगवान ने एक बात स्पष्ट कर दी कि ये सभी आत्माएं हैं, हम सब आत्माएं होती हैं और आत्मा कभी मरती नहीं है। ना कभी आत्मा का जन्म होता, ना कभी आत्मा मरती, बल्कि ये एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। इसी को मृत्यु बोला जाता है आम भाषा में। लेकिन भगवान कहते हैं मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं, केवल आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में चली जाती है। तो इस परिवर्तन से तुम मोहित मत हो, इस परिवर्तन की वजह से तुम शोकग्रस्त मत हो। तुम एक धीर पुरुष हो, क्षत्रिय हो और मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें शोभा नहीं देता इस तरह से विलाप करना। आत्मा कभी ना काटी जा सकती, ना जलाई जा सकती, ना भिगोई जा सकती। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि ये लोग मारे जाएंगे? अगर तुम ये सोचते भी हो कि ये लोग मारे जाएंगे, अगर आत्मा मरती भी हो, तो भी तुम्हारे शोक करने का कारण नहीं है, क्योंकि अब तो ये वैसे भी बुजुर्ग हो गए हैं, तो इनको तो वैसे भी कष्ट मिल रहे हैं बुजुर्ग अवस्था में। तो यदि इनका शरीर नष्ट हो गया, आत्मा नष्ट हो गई, तो इनके कष्ट भी नष्ट हो गए। बुद्धिज्म का कंसेप्ट इसमें आता है, जो महात्मा बुद्ध बताते हैं। निर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है कि शरीर समाप्त तो कष्ट समाप्त, उसके बाद कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि यदि आप ऐसा भी सोचते हो अर्जुन कि आत्मा मर जाती है बस, दोबारा नहीं आती, तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि फिर इनके कष्ट खत्म। लेकिन ऐसा है नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती, नित्य है, शाश्वत है। आज इस शरीर में है, कल किसी और शरीर में जाएगी। तो तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये लोग सब अधर्मी हैं, अधर्मियों का नाश करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। यदि तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें निम्नतर लोकों की प्राप्ति होगी, तब तुम नरक भोगोगे और अपयश को प्राप्त करोगे। क्योंकि सारी दुनिया ऐसा बोलेगी कि तुम डर गए, इतने बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर तुम्हारे पसीने छूट गए,
इसलिए तुम युद्ध नहीं करना चाहते थे। ऐसा नहीं कि तुम्हारे अंदर करुणा आ गई, बल्कि तुम डर गए, लोग ऐसा कहेंगे। उसके विपरीत यदि तुम युद्ध करते हो, युद्ध के दो परिणाम हो सकते हैं, या तुम हारोगे या तुम जीतोगे, लेकिन दोनों ही कंडीशन में फायदा तुम्हारा है। वो कैसे? यदि तुम हार गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मरोगे, तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और यदि तुम जीत गए तो पृथ्वी का निष्कंटक राज्य तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमने जो भी धर्म अपनाए हैं अपने जीवन में, धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये नहीं है। यहां धर्म का मतलब है कर्तव्य, हमारी ड्यूटी, हमारा कर्म, कि हमने क्या कर्म अपनाया जीवन में। क्या हमने ब्राह्मणत्व वाला कर्म अपनाया है, दूसरों को शिक्षा देने का, या हमने व्यापार का कर्म अपनाया है, गौओं की सेवा का अपनाया है, वैश्य वाला कर्म ये, या फिर हमने क्षत्रिय का अपनाया है, सेना में जवान बनना, या फिर पुलिस बनना, या फिर नेता मंत्री बनना, ये एक क्षत्रिय का कर्म है। या फिर हमने सेवा का काम अपनाया है, शूद्र बनना, नौकरी करना, कहीं पर डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर इंजीनियर बन के नौकरी करना। मतलब यदि हम सैलरीड पर्सन हैं, सैलरी लेते हैं, तो हम शूद्र हुए। तो इसमें कोई ऊंच नीच कुछ नहीं है। अगर कोई सोचे कि शूद्र नीचा है, ब्राह्मण ऊंचा है, ऐसा कुछ नहीं, सभी समान है, केवल सबके कर्म अलग अलग हैं। और हर वर्ण को दूसरे वर्णों की सेवा करनी होती है। जैसे ब्राह्मण को बाकी 3 वर्णों की सेवा करनी है शिक्षा देके, वैश्य को व्यापार के द्वारा ट्रांजैक्शन का आदान प्रदान करके दूसरे 3 वर्णों की सहायता करनी है, शूद्र को सेवा के द्वारा सभी की सेवा करनी है, हाथ से सेवा, किसी भी तरह से सेवा करनी है, क्षत्रिय को बाकी 3 वर्णों की रक्षा करनी है। अर्थात चारों वर्णों के अपने अलग अलग कर्म हैं जो उन्हें निभाने ही होंगे। इसमें कोई ऊंच नीच का भाव नहीं है। तो अर्जुन, तुमने क्षत्रिय धर्म अपनाया हुआ है, तो बाकी के 3 वर्णों की तुम्हें रक्षा करनी होगी। जो धर्म की तरफ होगा उनकी रक्षा तुम्हें करनी है, इसलिए युद्ध के लिए युद्ध करो। उसके बाद अध्याय नंबर 3 आरंभ होता है, जिसमें भगवान कर्म योग के बारे में बताएंगे। अभी तक भगवान ने बताया था आत्मा और शरीर के ज्ञान के बारे में। तो कर्म योग इस तरह से है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? अब यहां पर बुद्धि को अर्जुन कह रहे हैं कि श्रेष्ठ समझ रहे हैं आप। तो बुद्धि को श्रेष्ठ भगवान ने कैसे समझा था? अध्याय नंबर 2 में भगवान ने कहा था, यदि हम कोई चीज देख लेते हैं, एकदम से उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। कोई हमने ऐसी चीज देखी तो हमारे मन में क्या हुआ? उसका चिंतन हुआ। खाली देखने से कुछ नहीं होता, कोई पाप नहीं है। अगर कोई चीज हमें आकर्षक दिख गई तो उससे कोई पाप नहीं है, लेकिन यदि उसका चिंतन हमारे मन में हो गया तो फिर आगे गड़बड़ है। भगवान कहते हैं, तुम उसका चिंतन करोगे, चिंतन करने से तुम्हारी उसमें आसक्ति बढ़ेगी कि हाँ, मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए। फिर तुम्हारी इच्छा होगी उसका भोग करने की। यदि तुम्हें वो भोग मिल जाता है तो तुम संतुष्ट हो, यदि भोग नहीं मिलता तो तुम संतुष्ट नहीं हो, तो तुम असंतुष्ट हो जाओगे। अब बारी आती है संतुष्ट होने की। जब तुम संतुष्ट हो गए तो तुम्हें वो भोग और भी चाहिए, मुझे ये वस्तु और चाहिए। यदि आप आइसक्रीम खा रहे हो, आपको लगेगा मुझे और आइसक्रीम चाहिए, और दो और दो। जब तक आप बोर नहीं हो जाओगे उससे, तब तक तुम्हें वो भोग और चाहिए। एक समय ऐसा आएगा जब आप उससे बोर हो जाओगे, यानी कि वो आइसक्रीम अब आपको संतुष्ट नहीं कर रही।
जब आप संतुष्ट नहीं होंगे अर्थात आप असंतुष्ट हो गए, तब क्या होगा? तब आपके अंदर आएगा क्रोध, और क्रोध आने की वजह से हमारी स्मृति नष्ट होने लगती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है जब हमारे अंदर क्रोध आता है। और बुद्धि भ्रष्ट होने से क्या होगा? हम गिर जाते हैं, हमारा पतन हो जाता है और हम कुछ भी कर सकते हैं उस टाइम। सर्वभक्षी राक्षस की तरह व्यक्ति बन जाता है जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो कहानी का सार ये निकला कि अपनी बुद्धि को बचाना है। कैसे बचेगी? सबसे पहले स्टेप पर जब हमने कुछ ऐसी चीज देखी जो हमें आसक्त कर सकती है, तो वहीं पर यू टर्न हो जाओ, अपनी इंद्रियों को वहीं से मोड़ दो और उसके बारे में चिंतन मत करो। अब आप कहोगे ये तो मन है जी, मन को कैसे रोके हम? मन तो कुछ भी सोच लेता है, कुछ भी चिंतन कर लेता है। तो मन को काबू करने का एक अच्छा तरीका है, भगवान का नाम जपने लग जाओ। जब भी आप कोई ऐसी चीज देखो, हरि नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से यदि आप नाम जपोगे तो उस वस्तु या व्यक्ति के प्रति आप आसक्त नहीं होगे, उसका चिंतन आपके मन में फिर नहीं होगा, और फिर आप इस पूरे के पूरे चक्र से बच जाओगे जिसमें क्रोध आता है, जिसके अंदर फिर बुद्धि भ्रष्ट होती है और व्यक्ति पतित हो जाता है। इस सारे चक्र से बचने का उपाय है, जब भी आप कोई ऐसी चीज देखो तभी भगवान का नाम जपने लग जाओ। तो यहां पर अर्जुन वही कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपने कहा कि बुद्धि श्रेष्ठ है सकाम कर्म से। तो भगवान ने एक कर्म योग के बारे में थोड़ा सा बताया था। सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है? जब हम किसी फल की इच्छा से कोई कार्य करते हैं, जैसे कोई हवन करवाना, कि पितरों के हवन करवा दिए, धन धान्य से हम समृद्ध हो जाएंगे, या किसी और देवता की पूजा कर ली तो हमें ये फायदा हो जाएगा, ये हो गया सकाम कर्म। कि फल की इच्छा से हमने कोई पूजा करवाई, ये तो एक पूजा का एग्जाम्पल है, कोई और काम भी हो सकते हैं आपके सकाम कर्म फल की इच्छा से। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए आप पढ़ रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो वो भी सकाम कर्म हो गया। फल की इच्छा के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये हो गया सकाम कर्म। निष्काम कर्म में कि हमें फल नहीं चाहिए, केवल हम कर्म कर रहे हैं, जैसे दान देना, कि हमने दान दे दिया पर बदले में हमें कुछ चाहिए नहीं, ये निष्काम कर्म हो गया। एक होता है इससे ऊपर भक्ति, अकर्म बोलते हैं जिसे, जो हम कर्म करें वो हमारा कहीं पर भी काउंट ना हो, ना पाप कर्म में, ना पुण्य कर्म में, ना सकाम में, ना निष्काम में, केवल वो भक्ति में ही लगे। तो ये तीन तरह के कर्म हैं बेसिकली। और भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म से ऊपर निष्काम है, निष्काम से ऊपर भक्ति कर्म है। अब अर्जुन यहां पर कहते हैं कि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं प्रभु? इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मुझे पुस्तक लेकर बैठना चाहिए प्रभु, मैं युद्ध क्यों करूं? अब बुद्धि को श्रेष्ठ समझने का तात्पर्य यही हुआ, मैं कहीं गुफा में, कुटिया में बैठ जाऊं और शास्त्र लेकर बैठूं, उन्हीं को पढ़ता रहूं। बुद्धि तो श्रेष्ठ तभी होगी, या तो मैं बुद्धि को विकसित करूं अपनी, या फिर मैं कोई कर्म करूं। एक ही तो काम करूंगा प्रभु, मैं दो कैसे करूं? और आप कह रहे हैं अब कि बुद्धि श्रेष्ठ है सकाम कर्म से, इसका मतलब मुझे शास्त्र लेकर बैठ जाना चाहिए, हरिद्वार जाकर कुटिया में बैठ जाऊं मैं। तो मतलब तो प्रभु यही बना ना, फिर आप मुझे इस युद्ध में लगने को भी कहते हैं, ऐसा क्यों? आपके अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। अर्जुन इतने कंफ्यूज हो चुके हैं कि भगवान ने तो बुद्धि को भी श्रेष्ठ बता दिया और कर्म करने को भी श्रेष्ठ बता दिया,
तो प्रभु मैं करूं क्या? एक टाइम पे तो व्यक्ति एक ही काम कर सकता है, या तो मैं स्कूल जाऊं या मैं डांस क्लास जाऊं, है ना। एक काम कर सकता हूं, या पढ़ाई करूं या डांसिंग सीखूं। तो फिर कहते हैं भगवान, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। न तो कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। भगवान यहां पर कहते हैं दो तरह के पुरुष होते हैं। एक वो जो केवल ज्ञान लेते हैं, दूसरा वो जो कर्म करते हैं। तो यहां पे दो बातें हो गई। अब अगले कुछ श्लोक आएंगे, वो इन दोनों चीजों पर आधारित होंगे, एक ज्ञान और एक कर्म। अब जो व्यक्ति ज्ञान लेता जाए, इस शास्त्र का ज्ञान, उस शास्त्र का ज्ञान, सभी ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान सीख लिए, सभी कर्म कांड सीख लिए, पर उसका प्रयोग कहीं नहीं किया उसने, तो फिर उस ज्ञान का फायदा क्या हुआ? अब एक व्यक्ति ने मेडिकल लाइन ले ली, एमबीबीएस कर लिया, लेकिन उसने किसी का इलाज नहीं किया, तो फिर उस ज्ञान का फायदा क्या हुआ? जीरो फायदा। दूसरी तरफ अब एक व्यक्ति केवल कर्म कर रहा है, मिस्त्री बन गया है, मान लो एक बंदा मैकेनिक बन गया, पर उसको ज्ञान है नहीं कि आखिर ये बाइक ठीक कैसे होगी। खोलना तो जानता है वो, पर बंद करना नहीं जानता। खोल तो कोई भी देगा, क्योंकि उसने उसके बारे में ज्ञान नहीं लिया। तो भगवान कहते हैं कुछ लोग केवल ज्ञान लेते हैं और कुछ लोग केवल कर्म करते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार यदि प्राप्त करना है, कुछ लोगों का ऐसा मत होता है कि ज्ञान के द्वारा हो जाएगा, कुछ सोचते हैं कि केवल भक्ति के द्वारा हो जाएगा। लेकिन यदि अच्छे से ज्ञान लेने के बाद बाइक को ठीक किया जाए, पूरी नॉलेज लेके कि इसके अंदर कौन सा पिस्टन है, कितना बड़े रिंग है इसके अंदर, कौन सी चेन लगेगी, जब सारा ज्ञान ले लेंगे और फिर उस बाइक को ठीक करेंगे, तो फिर वो बाइक बिल्कुल सही हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? हमें ज्ञान भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। ज्ञान कहां पर उदय होता है? ज्ञान होता है हमारे मस्तिष्क में। मस्तिष्क में ज्ञान होगा और अपनी इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करेंगे। जब ये दोनों मिल जाएंगे, ज्ञान भी और कर्म भी, उसे बोलेंगे भक्ति योग। योग का मतलब जुड़ना, और जहां पर भक्ति योग आया वहां पर ज्ञान और कर्म दोनों जुड़ गए। और ये कर्म कौन सा है? यहां पर ये कर्म है सेवा का, अर्थात ज्ञान लेना है और उस ज्ञान के ऊपर आधारित सेवा करनी है, तो वो बन जाएगी भक्तिमय सेवा, भक्ति योग, और व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेगा, जो कि व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है। आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं न तो कोई कर्म से विमुख होकर कर्म फल से छुटकारा पा सकता, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त कर सकता। एक व्यक्ति ऐसा कह दे कि मैं तो कर्म ही नहीं करूंगा, तो मुझे कर्म फल भी नहीं लगेगा, कुटिया में बैठा हूं जी, मैं कर्म तो कर ही नहीं रहा कुछ। लेकिन कर्म से विमुख व्यक्ति हो भी नहीं सकता। कैसे विमुख हो जाएगा? खाली बैठा भी वो कर्म कर रहा है, खाली बैठने का कर्म है उसका, सोएगा तो सोना भी उसका कर्म है। तो व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता, उसको कोई ना कोई कर्म करना ही होगा और उसका फल भी उसे भुगतना ही होगा। तो कर्म से विमुख होकर कोई छुटकारा नहीं पा सकता कर्म फल से, और संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता कि अब मैं कोई कर्म तो कर नहीं रहा, सन्यासी बन गया, उससे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली।
प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। अतः कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। अब ये बहुत बड़ी बात भगवान ने बोली है, आपने भी अनुभव किया होगा अपने जीवन में। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार, अर्थात प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब एक व्यक्ति के अंदर यदि तमोगुण का प्रभाव है, उसको बात बात पर गुस्सा करना है, अपना प्रभाव ज्यादा दिखाना है, उसकी आदत है ऐसी, लेकिन अब वो आ रहा है भक्ति लाइन में, भक्ति मार्ग में आ गया है, भक्तों के बीच में बैठा है, तो होगा क्या, कहीं ना कहीं उसके वो तमोगुण दिखेंगे सभी को, उसकी बातचीत में दिखेंगे। बेशक वो भक्ति मार्ग में आ गया है, लेकिन अंदर से जो उसका स्वभाव है, प्रकृति से उसने जो तमोगुण लिया है, उसका प्रभाव दिखेगा। अर्थात प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर व्यक्ति कर्म करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को नहाने की आदत नहीं है, कम नहाता है, गंदा रहता है, कुछ शौच वगैरह जाके आया और नहाता नहीं है, आदत नहीं है। धीरे धीरे वो भक्ति मार्ग में चल रहा है, अब भक्ति मार्ग में आ गया है, लेकिन उसकी आदत कुछ कुछ वैसी बनी रहेगी, अशुद्धि वाली। गुरु महाराज कहते हैं शौच जाके आए हो, चलो नहाओ। अब वो शिष्य क्या सोचेगा, क्या गुरु महाराज भी ऐसे ही तंग करते रहते हैं, अब जाना पड़ेगा नहाने। बाथरूम जाएगा, ऐसे ही नल चला के बाहर निकल आएगा, हाँ जी नहा लिया, आवाज सुन ली इन्होंने पानी की, ठीक है, नहाएगा नहीं। मतलब क्या हुआ, जो प्रकृति से गुण अर्जित किए हुए थे वो उसके अंदर अभी भी हैं, चाहे वो भक्ति लाइन में आ गया हो, लेकिन वो गुण उसके अंदर अभी भी विद्यमान है। तो इसलिए व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार ही विवश होकर कर्म करना पड़ता है। कोई व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। आज के लिए इतना ही करते हैं, आगे कल करेंगे तीसरे अध्याय को। हरे कृष्णा। कि एक सकाम कर्म, निष्काम कर्म, और एक इससे इन दोनों से ऊपर होता है भक्ति में कर्म ना। तो प्रभु जी, जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसको भक्ति में किस तरह से बना दे, उसको कैसे करें कि जैसे हमने भगवान के लिए किया, जो भी काम किया, तो ऐसे भक्ति में होगा कर्म। जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये देखना है। उदाहरण के लिए, यदि आप टीचर हैं, आप क्लास लेते हैं, स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो आप टीचर क्यों हैं, ताकि आप धन कमा सकें, और उस धन से क्या होगा, आप अपने शरीर का निर्वाह करेंगे और अपने परिवार वालों के शरीर का निर्वाह करेंगे। यही मेन उद्देश्य है धन कमाने का और आपके टीचिंग करने का। यदि आप इस उद्देश्य को बदल दें, आप ये सोचें कि भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, मेरा शरीर भी, मेरे परिवार वालों का शरीर भी भगवान ने दिया है, और ये शरीर दिया इसलिए है ताकि इससे भगवान की सेवा हो सके। इसका तात्पर्य है कि हमें इस शरीर की रक्षा करनी है, इस शरीर का निर्वाह करना है, तभी तो भगवान की सेवा होगी इससे। तो इसका निर्वाह करने के लिए मुझे धन कमाना पड़ेगा, ताकि खाना आ सके, दवाइयां आ सके, जरूरी चीजें आ सकें। और तो इस भाव से यदि हम अब वो टीचिंग करते हैं कि इस शरीर का निर्वाह होगा और मेरे परिवार के शरीरों का निर्वाह होगा, तो हम सभी भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो आपकी ये टीचिंग भी भक्ति बन जाएगी, ये भक्ति के अंदर कैलकुलेट होने लगेगी। इस तरह से हम अपना उद्देश्य बदलकर कोई भी कर्म करते हैं तो वो भक्तिमय कर्म हो जाएगा। हरे कृष्णा। ये तो वो हमको करनी है, ऐसा सोच के भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम घर के काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो भाई ये सब भगवान ने दी है हमें सेवा, जहाँ पे हमें भगवान ने रखा है, तो हमें वो कर्म करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप अपने घर का उदाहरण ले रहे हैं कि आप घर पे काम करते हैं,
घर पे काम आप इसलिए करते हैं ताकि घर के जितने भी सदस्य हैं उन सबका निर्वाह हो सके, उन सबको भोजन मिल सके। जब उनको भोजन मिलेगा तब उनका शरीर चलेगा, जब उनका शरीर चलेगा तभी तो वो कुछ कमा के लाएंगे बाहर से, और जब वो बाहर से कमा के लाएंगे तो फिर आप सेवा करने के योग्य हो जाओगे। उस कमाने से सबके शरीरों का निर्वाह होगा। ये जो खाना हम बना रहे हैं इसके लिए धन लक्ष्मी आएगी, तभी तो हम बाजार से आटा चावल सब कुछ लेके आएंगे। इनडायरेक्टली शरीर का निर्वाह होगा और उस शरीर से हम भगवान की सेवा करेंगे। तो उद्देश्य तो वही है अल्टीमेट, कि हमें भगवान की सेवा करनी है। इसलिए घर सब कुछ सही चलता रहे ताकि सभी का मन भगवान की सेवा में लगे, इसलिए मैं ये घर का काम कर रही हूं। तो आपका घर का जो काम करना है वो भक्तिमय कर्म में बदल जाएगा। हरे कृष्ण।